अस्सलामु अलैकुम एंड गुड आफ्टरनून माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अच्छा दोस्तों, जर्मनी का एक शहर है बोखम या गेनाउ, ठीक है। उसमें एक बहुत ही कहने के एक अनबिलीवेबल एक वाकया एक खातून के साथ, जो 63 साल खातून है, उसके साथ ये पेश आया है, ठीक है। जो कि मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, ठीक है। तो इसकी मुकम्मल तफसील मेरे सामने है गेनाओ, तो मैं आपके सामने इसको तफसील को रखता हूँ कि क्या ये अजीब वाकया हुआ है और आपको किस तरह ऐसे अनबिलीवेबल है कि इसकी मुकम्मल तफसील जैसे मैंने कहा मैं आपके सामने रखूँगा। लेकिन वो तमाम स्टूडेंट्स, वो तमाम हमारे बहन भाई जो हमारे चैनल पर वेरी फर्स्ट टाइम आए हैं, वो जर्मन लैंग्वेज के कोर्सेज करना चाहते हैं, जैसे कि A1 है, A2 है और B1 है, तो ये तमाम कोर्सेज आप हमारे साथ सीख सकते हैं, ठीक है। आपको पता है कि जैसा कि आप जानते हैं, हम अपने चैनल के ऊपर सबसे आसान और सबसे जो इजी जर्मन है वो लेके आते हैं ताकि जो हर बंदा समझ सके, ठीक है। और इंशाल्लाह ताला हम इस दफ़ा BSY की कोर्सेज भी आने वाले वक्त में शुरू करने जा रहे हैं, ठीक है। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आप इजी और फास्ट जर्मन सीखने का इरादा रखते हैं और इसी तरह आप मतलब कि जर्मनी से के हवाले से लेटेस्ट अपडेट चाहते हैं हर तरह के हवाले से, ठीक है, चाहे उसमें कवानीन के हवाले से है या उसमें वीज़ा के हवाले से है, ठीक है, जो भी लेटेस्ट अपडेट होती है तो हमारी कोशिश होती है कि सबसे पहले आपके साथ शेयर कर दी जाए ताकि आप इससे टाइमली आपको अपडेट रहें। क्या ख्याल है? तो अब मैं आपके सामने ये वाकया मैंने जैसे बताया 24 अगस्त को 2026 को बोखम में पेश आया। वाकया यह है कि 63 साल खातून मुबैना तिब्बी इमरजेंसी के बायस अपनी गाड़ी समेत जो मेट्रो टनल में दाखिल हो गई। आपको पता है, मेरे साथ तस्वीर भी मैंने लगा दी है, आप देख सकते हैं कि आपको पता है जर्मनी में अब तो हर कंट्री में मोस्टली कि एक अंडरग्राउंड ट्रेनें चलती हैं, ज़मीन के नीचे ट्रेनें चलती हैं अंडरग्राउंड, ठीक है। तो सही है। तो इस खातून के साथ क्या हुआ कि इसने कि ये तकरीबन गाड़ी 1 किलोमीटर तक जो गाड़ी है इसकी अंदर टनल में चली गई, ठीक है, और 1 किलोमीटर तक गाड़ी चलाती गई वो खातून। मेरी बात समझ आ रही है आपको? ठीक है। तो कहते हैं बोखम में हैरान कुन वाकया, खातून गाड़ी समेत ऊ बांध टनल में दाखिल हो गई, यानी कि खातून जो है वो गाड़ी समेत गाड़ी चलाते हुए ऊ बांध टनल में दाखिल हो गई। जर्मनी से एक ऐसा हैरान कुन वाकया सामने आया जिसने हर किसी को हैरान कर दिया है। जर्मनी की मैं तस्वीर सामने रखता हूँ। जर्मनी के शहर बोखम में एक 63 साल खातून अपनी गाड़ी चलाते हुए अचानक ऐसी जगह जा पहुंची जहां आम गाड़ी का पहुंचना तकरीबन नामुमकिन होता है। ऐसा ही है, खातून अपनी गाड़ी समेत शहर की जेर जमीन रेल या टनल यानी ऊ बान टनल में दाखिल हो गई और हैरत अंगेज तौर पर तकरीबन 1 किलोमीटर तक इस टनल में गाड़ी चलाती गई। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि यह वाकया किसी जानबूझकर नहीं किया गया, बल्कि इब्तदाई इतलात के मुताबिक खातून को ड्राइविंग के दौरान एक तिब्बी हंगामी सूरत हाल का सामना करना पड़ा, ठीक है। यह वाकया पीर यानी 24 अगस्त की सुबह तकरीबन 10:30 बजे पेश आया। बोखम के करीब एक शहर है, वो बड़ा अजीब सा नाम है, वोन विया किस तरह का नाम है, रोन स्टेडियम के करीब खातून की गाड़ी पहले ट्राम के इन ट्रैक्स पर चल गई, ठीक है। जो अवगत है, जो अंडरग्राउंड ट्रेन चलती है ना, उसका कुछ सा बाहर भी होता है, ठीक है। अच्छा, तो क्या हुआ जी, इसके पहले उसके ट्रैक्स पर चली गई जो इस मकाम पर कुछ फासले जमीन के ऊपर मौजूद हैं, ठीक है। इसके बाद गाड़ी सीधी जेर जमीन टनल में दाखिल हो गई। सही है, जारी बात है, आपको पता है कि जो अंडरग्राउंड ट्रेनें चलती हैं कुछ हिस्सा उसको बाहर भी चलता है, अंदर भी चलता है, तो गाड़ी जो है वो सबसे पहले बाहर वाले हिस्से पे मतलब उसके ऊपर चढ़ेगी, ट्रैक के ऊपर, फिर उस चलती अंडरग्राउंड चलेगी, ट्रेन के मतलब अंडरग्राउंड जो टनल है उसमें चली गई। अच्छा, खातून ने टनल के अंदर कई 100 मीटर का फासला तय किया और इस दौरान, ठीक है, एक स्टेशन है वहां वो भी अबूर कर लिया, यानी पूरे स्टेशन क्रॉस कर गई, ठीक है। ठीक है, सोच, एक तरफ रेल की पटरियां, दूसरी तरफ बंद टनल और इन्हीं पटरियों पर एक आम मुसाफिर गाड़ी तकरीबन 1 किलोमीटर तक सफर करती रही। खुशकिस्मती से इस दौरान कोई ट्रेन या ट्राम बराह रास्त गाड़ी से नहीं टकराई, ठीक है। ये तो खुशकिस्मती है कि उस वक्त कोई ऐसी ट्राम या जो अंडरग्राउंड जो ट्रेन है वो ना तो मुखालफ सिमत से ना दूसरी तरफ से नहीं आई उस वक्त, ठीक है। अगर खुदा ना खासा गाड़ी कोई ट्राम आ जाती तो बहुत ही ज़्यादा नुकसान हो सकता था। सूरत हाल इस कदर खतरनाक थी कि इस रूट पर मौजूद एक ट्राम को भी खाली करवाना पड़ा,
ठीक है। आखिरकार गाड़ी बोखम के मरकजी रेलवे स्टेशन के करीब जाकर रुक गई। पुलिस के मुताबिक गाड़ी ने टनल के रेल ट्रैक और एक तकनीकी स्विचिंग सिस्टम को भी नुकसान पहुंचाया। ठीक है। रेस्क्यू एहलकार जब मौके पर पहुंचे, ठीक है, तो खातून अभी भी परेशान और बेसिमत हालत में थी। इन्हें गाड़ी से निकाला गया और तिब्बी मायने के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। ठीक है। अच्छा, खुशकिस्मती से खातून को इस हादसे में कोई संगीन जिस्मानी चोट नहीं आई। इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक मुमकिन तौर पर कोई तिब्बी मसला इस अजीबोगरीब हादसे की वजह बना। कोई तिब्बी मसला था, यानी कि उसके बाद उसको कोई तिब्बी मसला था जिसकी वजह से खातून के साथ ये वाक़या पेश आ गया। तमाम पुलिस अभी भी पूरे वाक़े की तफसीलात और असल वजह की तहकीकात कर रही है। बाज़ जर्मन मीडिया रिपोर्ट्स में खातून के निजी हल्के के हवाले से कम शुगर या शुगर शॉक का भी जिक्र किया गया, लेकिन सरकारी तौर पर ये वाक़े की हतमी वजह की तहकीकात जारी हैं। क्या ठीक है। ओके, अब आते हैं इस सवाल की तरफ कि आखिर गाड़ी को टनल से बाहर कैसे निकाला गया। अब ये भी तो मैटर था। क्या ख्याल है, गाड़ी अब टनल के अंदर चली तो गई, ठीक है। अब उसके बाद सबसे फिर बड़ा जो मामला पेश आना था कि गाड़ी को टनल से कैसे निकाला जाए, ये भी लिखा हुआ है। ये काम भी मामूल का नहीं था, आम सिंपल काम नहीं था। फायर ब्रिगेड और बोखम की ट्रांसपोर्ट कंपनी के एहलकारों ने खुसूसी आलात इस्तेमाल किए। गाड़ी को हाइड्रोलिक आलात की मदद से खुसूसी रोलर्स जो है पर उठाया गया, फिर एक सर्विस गाड़ी के जरिए से टनल से पीछे की जानब बाहर निकाला गया। ठीक है। ओके, पूरा रेस्क्यू और जो रिकवरी ऑपरेशन तकरीबन 4.5 घंटे जारी रहा। देखें जी, कितना मतलब कि इतना टाइम लग गया और मतलब कि लोगों को परेशानी का सामना हुआ। ज़ाहिर बात, उस रूट के ऊपर जो ट्रैफिक चल रही थी वो भी लाजमी बात है डिस्टर्ब हुई है इसके ऊपर मामले से। तो दिलचस्प बात ये भी सामने आई कि इस तरह की सूरत हाल को रोकने के लिए मुकम्मल तौर पर खुद कार टकराव वार्निंग सिस्टम अभी मामूल के इस्तेमाल में नहीं है। ठीक है, बल्कि ऐसी टेक्नोलॉजी अभी तजर्बाती मरहले में है। ठीक है। ये वाक़या एक बार फिर याद दिलाता है कि ड्राइविंग के दौरान अचानक तिब्बी मसला किस हद तक खतरनाक हो सकता है। ठीक है। तो ये मामले की अब हमें सारी समझ आ रही है कि ये मामला क्यों पेश आया। एक तो खातून, जैसे मैंने बताया, उसकी उम्र ज़्यादा थी, 63 साल एज थी, और उसको कोई जैसे बताया कि शुगर शॉक, यानी कि जो यानी शुगर का जो मतलब शुगर लो हो जाना, उसमें इंसान की तबीयत ख़राब हो जाती है, ठीक है। तो उस सूरत फिर तिब्बी मसला कोई बना उस खातून के साथ, जिसकी वजह से उसको मतलब होश में नहीं रही होगी, तो वो अपनी गाड़ी को जो टनल का जो ट्रैक है अंडरग्राउंड का उसके ऊपर ले गई। फिर आहिस्ता जो टनल की जो अंदर वाला हिस्सा वहाँ पे गाड़ी को ले गई और 1 किलोमीटर तक गाड़ी जो वो चलाती गई। ठीक है। तो ये बोखम में एक बहुत ही कहने के, जैसे मैंने बताया कि पहली दफ़ा ऐसा वाक़या सुनने में आया है जो मैंने आपके सामने रखा। तो ठीक है, बहुत शुक्रिया आप सबका। तो जैसे मैंने वीडियो के शुरू में कहा था कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और इजी और फास्ट जर्मन सीखने का इरादा रखते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाले इंपॉर्टेंट लेसन्स और इस तरह के रिलेटेड वीडियोस टाइमली आप तक पहुंचते रहें। हमेशा खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह हाफिज़।